अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के ख्वाब सिर्फ इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि वो हमेशा परफेक्ट वक्त यानी सही वक्त का इंतज़ार करते हैं और वो इस इंतज़ार में पहला कदम ही नहीं उठा पाते। वो कभी भी अपने गोल्स को, अपने मकसद को अचीव नहीं कर पाते। वो एक पुरानी सी कारपेंटर की दुकान थी जहाँ पर हर वक्त लकड़ी, बुरादे और ग्लू की खुशबू आती रहती थी। वहां पर एक बूढ़ा कारीगर काम करता था जिसका नाम था रेहान। उसके हाथ में जादू था। वो कहीं भी लकड़ी उठाता तो वो एक शाहकार बनता। कभी वो किसी खूबसूरत परिंदे की मूर्ति बनाता, कभी किसी इंसान की शक्ल बनाता, कभी कोई दरवाजा बनाता तो वो परफेक्ट होता, कोई खिड़की बनाता वो परफेक्ट होता, कोई अलमारी बनाता, टेबल बनाता, कुर्सी बनाता, हर चीज वो परफेक्ट बनाता, जैसे उसके हाथ में एक जादू हो। उसके दुकान में बहुत सारे ऐसे कारीगर थे, शागिर्द थे जो उससे काम सीखते थे और उसके काम की हमेशा तारीफ करते थे और उस जैसा बनना चाहते थे। रेहान का एक ख्वाब था कि वो एक खास लकड़ी से अपने पसंदीदा शख्स की मूर्ति बनाना चाहता था और वो उस मूर्ति पर बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहता था और उसको परफेक्ट बनाना चाहता था। वो कहता था कि ये मेरा मास्टरपीस होगा, लोग इसको देखकर हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे और ये मूर्ति मेरी पहचान बनेगी। लेकिन उसके साथ एक मसला था। इसको परफेक्ट बनाने के लिए वो परफेक्ट वक्त का इंतजार कर रहा था। कभी कहता था कि जो लकड़ी मेरे पास है वो परफेक्ट लकड़ी नहीं है, मुझे परफेक्ट लकड़ी चाहिए। कभी कहता मेरे पास जो टूल्स हैं वो परफेक्ट नहीं है, वो तेज नहीं है, उनकी धार खराब हो चुकी है, मुझे परफेक्ट टूल चाहिए। कभी वो मौसम का बहाना बनाता कि आज धूप नहीं निकली हुई, इसलिए मैं अगर काम स्टार्ट करूंगा तो इसमें खामी आएगी। जिस दिन परफेक्ट धूप निकलेगी उस दिन मैं शुरू करूंगा। यानी वो हमेशा बहाना बनाता रहता और परफेक्ट वक्त के इंतजार करता रहता था। इस परफेक्ट वक्त के इंतजार में काफी अरसा गुजर चुका था। एक दिन उसके दुकान पर एक बूढ़ा शख्स आया। उसने आते ही कहा कि तुम वही शख्स हो ना जो एक खूबसूरत मूर्ति बनाना चाहता है लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहा है। रेहान ने कहा अभी मैं बिजी हूं, मेरे पास आपसे बात करने के लिए वक्त नहीं है। मैं एक मूर्ति बनाना चाहता हूं लेकिन उसके लिए मुझे परफेक्ट टाइम चाहिए, अभी मैं उस परफेक्ट टाइम के इंतजार में हूं, आप मेरा टाइम जाया ना करें। उस बूढ़े शख्स ने कहा मैं भी एक संग तराश हूं, मैंने भी एक ख्वाब सोचा था कि मैं एक परफेक्ट मूर्ति बनाऊंगा, खूबसूरत मूर्ति बनाऊंगा और वो मेरा शाहकार होगा। और मैंने भी परफेक्ट वक्त का इंतजार किया था और इस इंतजार में मैं बहुत अरसा ज़ाया कर चुका हूँ और अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वो मूर्ति बना सकूं। मेरा तुम्हें मशवरा यही है कि परफेक्ट वक्त का इंतजार ना करो। अभी जो वक्त तुम्हारे पास है, अभी जो तुम्हारे पास टूल्स हैं, जो लकड़ी है, उससे काम शुरू करो। वक्त कभी परफेक्ट नहीं होता। जब तुम काम शुरू करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता तुम परफेक्शन की तरफ जाओगे। वक्त ज़ाया ना करो, अभी से ही स्टार्ट करो। उस बूढ़े की बात ने उसको थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी दूसरे दिन एक और बाप अपने एक बेटे के साथ आया। उसके हाथ में एक छोटा सा टूटा हुआ लकड़ी का झूला था। उसने रेहान से कहा कि ये जो झूला है ये मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए लाया था और मैंने पूरा बचपन इससे खेलते हुए गुजारा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने बेटे के लिए इसको ठीक करूं, इसको सही करूं ताकि मेरा बेटा भी इससे खेल सके। रेहान को उस बूढ़े संतराश की बात याद आ गई। उसने बगैर कुछ सोचे उस झूले को लिया और उसको ठीक करना शुरू किया। कुछ टाइम के बाद ही वो ठीक हो गया। जब उसने वो झूला उस बच्चे को दे दिया तो उस बच्चे ने वो जो झूला था वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसकी मुस्कुराहट देखकर रेहान को समझ में आया कि जब हम परफेक्ट वक्त का इंतजार करते रहते हैं तो वो परफेक्ट वक्त कभी भी नहीं आता। परफेक्ट वक्त अभी ये वाला है जो एक छोटे से काम से इस बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाया है। उस दिन रेहान को समझ में आया कि जब हम परफेक्ट वक्त का इंतजार करते रहते हैं तो हम बहुत सारी चीजें ज़ाया कर देते हैं, बहुत सारे मौके हमसे निकल जाते हैं और इसी इंतजार में हम अपनी पूरी लाइफ खराब कर देते हैं। उस दिन रेहान ने अपने शागिर्दों से कहा कि हम परफेक्ट वक्त का अब इंतजार नहीं करेंगे, परफेक्ट मौसम का इंतजार नहीं करेंगे, परफेक्ट टूल्स हमें नहीं चाहिए, परफेक्ट लकड़ी नहीं चाहिए। अब हमारे पास जो कुछ भी मौजूद है हम उससे ही काम शुरू करेंगे। हो सकता है शुरू में हम कुछ गलती करें, हमारे काम में कोई खराबी हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बेहतर बनाते जाएंगे।
उस दिन रेहान को समझ में आया कि वक्त कभी भी परफेक्ट नहीं होता, कभी भी बेहतरीन नहीं होता, लेकिन हम अपने आप को वक्त के साथ साथ बेहतरीन बना सकते हैं। उसके लिए हमें काम शुरू करना पड़ेगा। परफेक्ट वक्त का इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी भी परफेक्ट नहीं बनेंगे।